मनोदृष्टम इदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरं मनसो ह्यमनी भावे अद्वैत भावं तदाप्नुयात्। मनोदृष्टम इदं सर्वम, ये जो द्वैतात्मक प्रपंच है, इदं सर्वम सचराचरम, चर और अचर जगत संपूर्ण मनमात्र का दृश्य है, मनोदृष्टम। अतः मनसो ह्यमनी भाव है, मन जब अपने मरणात्मक वृत्ति से रहित हो जाए तब अद्वैत भावम तदा अपनुयात, तदा उस समय जो है स्वतः ही आपका अपने अद्वैत भाव का अनुभूति होने लगेगी। अतएव करना क्या पड़ेगा? मन का मनी भाव में कैसे ले जाया जाए? क्या तरीका है? तरीका यही है, कर्म की भावना करना छोड़ दे। ये जो है ये करना है, वो करना है, ये काम बाकी, वो काम बाकी, जो लिस्ट बना हुआ, सूची बना हुआ दिमाग में, ये निकाल दो। कुछ करना नहीं। नैव कुर्वन्न कारयन्, न करता हुआ न कराता हुआ, करना भी नहीं कराना भी नहीं, बिल्कुल तटस्थ उदासीन व दौद है ना का, उस रूप से रहना पड़ेगा। क्योंकि कर्मणाम भावना येयम सा ब्रह्म परिपंथिनी कर्म भावनया तुल्यम विज्ञानम उपजायते। कर्म की जो भावना है, जो वह यह यम कर्मणाम भावना, सा वह ब्रह्म परिपंथिनी, ब्रह्म मार्ग के विरोधी मार्ग की भावना। परिपंथी में नहीं, विरोधी, शत्रु है, ब्रह्म का शत्रु है। ब्रह्म भावना की शत्रु भावना है कर्म भावना। जैसी भावना करोगे वैसे विज्ञान होगा आपको। कर्म भावना यदि करते हो, उसके द्वारा कर्म भावनया तुल्यम विज्ञान उपजायते, तुल्य ही विज्ञान उत्पन्न हो करेगा। यो ये श्रद्धा सएव सह, गीता में भी आया था, जो जैसी श्रद्धा करे वैसे उसका अकल सकल सब कुछ हो जाएगा। जैसी श्रद्धा करने लगो। हनुमान जी का भगत था, हनुमान जी इतनी श्रद्धा करने लगो, वो चेहरा भी हनुमान जैसे होने लग गया, कुछ भी होने लग गया। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है, वो देवी के उपास इतनी तीव्र मुता करने लग गए, उनको स्तन वगैरह होने लग गया। घबराए, क्या हो गया? यो ये श्रद्धा सएव सह, जैसी भावना वैसे ही विज्ञान होता है। और कर्म भावना करोगे तदनुरूप कर्म विषय की विज्ञान होते रहेगा। तादृग्भवति विज्ञप्तिर यादृशी खलु भावना क्षये तस्या परम ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशते। इसे यादृग भवति भावना तादृग भवति विज्ञप्ति। इसे जैसी भावना करोगे वैसे विज्ञान आपके अंदर होती रहेगी। यादृशी खलु भावना तादृग भवति विज्ञप्ति। अतएव तस्या माने कर्म की भावना का, तस्या क्षय, कर्म संबंधी भावना का क्षय होने पर परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप आपकी अपनी आत्मा है, वह स्वयं एव प्रकाशत है। स्वयं में आपके हृदय में, बाहर में, सर्वत्र वही वही अनुभव में आने लगे। अर्श से लेकर फर्श जमी तक, फर्श से लेकर अर्श भरी तक, जहाँ मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तब ये स्थिति हो जाएगी अपने आप, अंदर बाहर सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्ममयम, ब्रह्ममयम रे सर्वम इदम सर्वम ब्रह्ममयम रे रे। सदाशिवेंद्र ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी गाया करते थे। वो स्थिति हो जाएगी। परमात्मनो मनुष्येन्द्र विभागो अज्ञान कल्पितः परात्मनो, परात्मनोर विसर्ग रेफ नहीं है तो बना लेना है। परात्मनोर मनुष्येन्द्र विभागो अज्ञान कल्पितः क्षये तस्यात्म परयोर अविभागो वतएव ही। पर और आत्मा माने परमात्मा और जीवात्मा, पर माने ब्रह्म और आत्मा माने जीव, इन दोनों का जो भेद है, विभाग है, हे मनुष्येंद्र मन हे राजा,
ये जीवात्मा और परमात्मा ये जो विभाग है वो तेरे द्वारा अपनी अज्ञान से कल्पित है। तुमने तुम्हारी अज्ञान को लेकर कल्पना कर बैठे हो। अज्ञान कल्पितः क्षये तस्य, जब यह अज्ञान का क्षय हो जाता है, तस्य मैंने अज्ञान से क्षय आत्मपर्योर, जीवात्मा परमात्मा का जो अविभागो, जो अविभाग है, अनन्य भाव है, अद्वैत भाव है, वह स्वतः विभक्त हो जाता है। अतएव ही आत्मा क्षेत्रज संजोहि संयुक्त प्राकृतिर्गुणैः तैरेव विगतः शुद्धः परमात्मा निगद्यते। प्राकृतिर्गुणैर् संयुक्त है, यदा जब प्राकृत गुणों के साथ संबद्ध हो जाता है तब इस आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ हो जाता है। इसे भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञंचापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसका नाम क्षेत्रज्ञ होगा जब क्षेत्र से संबंध कर लेगा। प्राकृतिर गुण ही यदा संयुक्त तदा यम आत्मा क्षेत्र संजो भवति तैरेव विगतः। उन प्राकृत गुणों के साथ संबंध जब रहित हो जाता है तब शुद्ध हो करके यह परमात्मा निगद्यते, इसी का नाम परमात्मा हो जाता है। तथा च विष्णु पुराणे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बाद विष्णु पुराण की बात ला रहे। परमात्मा त्वमेवैको नान्योस्ति जगतः परः तवैष महिमायेन व्याप्तम में तच्चराचरम। त्वमेव एको परमात्मा, आप एक ही एक में द्वितीय परमात्मा भगवान विष्णु हरि है। नान्योस्ति जगत पर, इस जगत से पर, जगत का कारण, जगत जिसके अधीन हो वो आपके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तवैव एष महिमा, तव एष महिमा, आपकी यह महिमा है। ये न व्याप्तम में तो चराचर, जिस महिमा से आप सगल जगत चराचर को व्याप्त किए हुए हैं। यदि तदृश्यते मूर्तम एतज्ञानात्मनस्तव भ्रांति जानेन पश्यन्ति जगद्रूपम अयोगिनः। यदि तदृश्यते मूर्तम, वह यह जो मूर्तमय जगत, त्रिगुणात्मिका जगत जो हमें अनुभव में आ रहा है, एतद ज्ञानात्मनस्तव, यह जो है आप स्वयं ज्ञानात्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है आप, फिर भी भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति, ये मूर्तमय जगत को यदि तद मूर्तम दृश्यते तद भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति। मूर्तम जगत का विशेषण है। यदि तद मूर्तम जगत दृश्यते ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन, ज्ञान रूपी अपने आत्मस्वरूप का जो है भ्रांति ज्ञान के कारण से, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका अज्ञान हो गया, इसको भूल गए। अज्ञान क्या होना है? विस्मृति हो गई, मैं ब्रह्म हूं, ये विस्मृति हो गई और आपको स्मृति आ रही है मैं एक जीव हूं, यही भ्रांति ज्ञान। जन नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह के कारण से विस्मृति हुई थी और स्मृति वापस प्राप्त हो गई, यही ब्रह्मानुभूति और कुछ नहीं। मैं जीव हूं, ये जो स्मृति चल रही है, और मैं ब्रह्म हूं, इसकी जो विस्मृति हो गई है, यह स्मृति जिसकी चल रही है से बंद हो जाए और जिसकी विस्मृति होगी उसकी स्मृति आ जाए। इसे कहते हैं कि जगत रूपम, ये जो जगत रूपम मूर्त रूप अनुभव कर रहे हैं, आत्मा ज्ञान प्रकाश आत्मा होते हुए भी भ्रांति ज्ञान के अंदर जो हो रहा है, किसको होता है ये सब? अयोगिनः, ये योगी नहीं है, मन विवेकी नहीं है, जब मन को निरुद्ध अवस्था में नहीं ले गया है, समाज अवस्था पर नहीं होता है, समाहित चित्त वाला नहीं होता, संयत इंद्रिय नहीं होता, उन सबको अयोगी शब्द से कहा जाता है। ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगद्देतद्बुद्धयः अर्थ स्वरूपम पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे, भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे।
देखो, ज्ञान स्वरूपम अखिलम, यद्यपि आत्मा से अलग कोई जगत नाम की है ही नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है वह आत्मा ही उस रूप में दिख रहा है। इसे समस्त जगत क्या है? ज्ञानात्मक की है, शिवात्मक की है, विष्णुआत्मक की है। से ज्ञान स्वरूपम इदम अखिलम जगत एतत्, लेकिन ऐसे जगत को अबुद्धयः, अविवेक के कारण से अर्थ स्वरूपम पश्यन्तो, यह पारमार्थिक सत्य है ऐसे मानते हुए, देखते हुए, भ्राम्यन्ते मोह संप्लवे, मोह रूपी सागर में बार बार डुबकी लगाते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। दंद्र में माणा पर्यंति मूढ़ा, नहीं कठोर परिषद में कहा, बारंबार चक्कर काटते रहते, डुबकी लगाते रहते। इसे प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न यही बोला, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार भी समुद्र में मोह संप्लव में सभी भ्राम्यन्ते। लेकिन दूसरे कौन है? ये तो ज्ञान विद शुद्ध चेतसस्ते अखिलं जगत ज्ञानात्मं प्रपश्यन्ति तद्रूपम पारमेश्वरम। और जो ज्ञान के वेत्ता है, अपने स्वरूप के वेत्ता है, कौन होते हैं शुद्ध स्वरूप के वेत्ता? कहते शुद्ध चेत सह, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। शुद्ध अंतःकरण वाले जो ज्ञान वेत्ता हैं वे अखिलम जगत ते, वे लोग इस संपूर्ण जगत को कैसे देखते हैं? ज्ञानात्मकम पारमेश्वरम तद्रूपम प्रपश्यन्ति। वे लोग इस संपूर्ण जगत को ज्ञानात्मक ही देखते हैं, आपके ही रूप देखते हैं, परमेश्वर से लोग कुछ देखते ही नहीं। परमेश्वर में रूपम पश्यन्ति। और उनका अनुभव क्या होता है? इसलिए अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनो नान्यतः कारण कार्य जातम ईदृंग मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा दंड गदा भवंती। ये अनुभव होता है उनको, अहम हरि, मैं हरि हूं। और क्या आप ही हरि है क्या? बाकी दुनिया के गधा घोड़ा है? नहीं नहीं, इदम जगत सर्वम इदम जनार्दन। केवल मैं ही हरि नहीं हूं, सारा जगत ही हरि। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनो यदि यस्य मति। कहा कि नहीं भागवत में, ऐसी मति जिसकी हो जाए, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनो। जो जगत है वही, जो हरि है वही जगत। हरि और जगत में कोई प्रभेद नहीं है। जो सर्वम जगदेव जनार्दन ऐसे देख रहा है, नान्य ततः कारण कार्य जातम, ततः उस हरि से, उस परमात्मा से अलग करके कोई कार्य कारण सामग्री है ही नहीं। नान्यत अस्ति ईदृंग मनो यस्य न तस्य भूयो। इस प्रकार की चित्त की वृत्तियां चलती है जिसका, उसको इस संसार से होने वाला जो रोग है वह कभी वो रोग नहीं होगा। भवोद्भवा द्वंद्व गदाः, भव इस सागर में, भव सागर में उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व रूपी रोग, सुख दुख, शोक मोह, भूख प्यास, ये सब द्वंद्व है ना। प्राणिक द्वंद्व, शारीरिक द्वंद्व, मानस द्वंद्व होता है। मानस द्वंद्व सुख दुख होता है, प्राणिक द्वंद्व भूख प्यास होता है, और शारीरिक द्वंद्व ठंडी गर्मी होती है। ये सगल प्रकार के द्वंद्व रूपी गद, गद मने रोग, द्वंद्व रूपी रोग जो कैसा है? भवोद्भवाः, जो है द्वंद्व गदाः, न तस्य भूयो भवन्ति। उसे दोबारा उसके अनुभव होगा नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं। दोबारा संसार के द्वंद्व कैसे अनुभव करेगा ही नहीं। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः तदेवार्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शनतः स्थितम्। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः, यद्यपि ज्ञान स्वरूप ही है, परमार्थतः निर्मल भी है, अत्यंतम निर्मल, अत्यंत निर्मल। तदेव अर्थ स्वरूपेण भ्रांति दर्शनतः
स्थितम, लेकिन उसको ही पदार्थ रूपेण, वही क्या है, जगदाकारेण, भ्रांति दर्शन के कारण से स्थित है। जो अत्यंत निर्मल है वही जगदाकार, मलिन जगताकार में दिख रहा है। द्वंद्वादि से युक्त, क्लेशादि से युक्त ये जगदाकार में दिखाई दे रहा है। वही समझा रहे हैं कि तदेव अर्थ स्वरूपेण, वही जो आत्मा परमात्मा अत्यंत निर्मल है, परमार्थतः ज्ञान स्वरूप है, वही वास्तविक व्यावहारिक सत्यता को भी पारमार्थिक सत्य मान करके भ्रांति दर्शन, भ्रांतिपूर्वक दर्शन होने से स्थितम जगत अनुभूयते, स्थित इस जगत को वो अनुभव करता है। ज्ञान स्वरूपो भगवान्यतो असौ अवशेष मूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ततो हि शैलाब्धिधरादि भेदान जानी विज्ञान विजृंभितानि। ज्ञान स्वरूपो भगवान, इसलिए भगवान क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है। ये तो असौ अशेष मूर्ति, यह जो अशेष मूर्ति रूप है जगत, न तो वस्तुभूतः, इसलिए वस्तुभूत नहीं है। यह जो जगत है जो हमें दिखाई दे रहा है अशेष मूर्ति रूप जगत, यह वस्तुभूत नहीं है, यथार्थ नहीं है, मिथ्या है ये। तत्व ही शैलाब्धि धरादि भेदान, उसी युक्ति से सारे जगत, शैल, अब्धि न समुद्र, धरा, पृथ्वी आदि सगल वेदों को भी विज्ञान विजृता विजृंभिता नीति जानी ही, ऐसा विज्ञान के विलास मात्र है, चित्त विलास है। महात्मा का नाम रख देते, चित्त विलास आनंद नाम रख देते हैं। क्या है चित्त विलास? ये जगत सब चित्त का विलास है, जगत ही चित्त का विलास है। पंचदशी का मंगलाचरण में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब चित्त विलास मात्र है। विज्ञान विजृंभितानि, विज्ञान में चित्त, चैतन्य, आत्मा, उसी विलास मात्र ही है, मिथ्या दर्शन मात्र हो रहा है। जब मायावी का विलास होता है उसके मायामय दर्शन होता है, उसी प्रकार से यह भी है। वस्तु किंकृत्रचिदादि मध्य पर्यंत हीनम सततैक रूपम यच्चान्यथा तम द्विजयाति भूमौ न तथा तत्र कुतो हि तत्तम। वस्तुस्ति किम, क्या है वस्तु है, वास्तु विचार करके देखो, चिंतन करो, इसकी आदि को पता लगाने की कोशिश करो, मध्य को पता लगाने की कोशिश करो, अंत को पकड़ने की कोशिश करो। न आदि न मध्य न अंत, कोई चीज का पकड़ में नहीं आती। बस झूठे बीच में है करके व्यवहार करते लगे हुए हैं, मान बैठे हैं। और मान बैठे, इतना मान बैठे हैं कि मान सम्मान के चक्कर फंस गए। इतना मत मानो भाई, यह शरीर है मान लिया आपने, जन्म की तारीख दे दिया माँ बाप ने, तो मैं इस जन्म तारीख को पैदा हुआ था, इस समय में पैदा हुआ था, आपने मान लिया और उसको लेके घूम रहे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है मेरा, और उसकी कुंडली बनाओ। और डेट ऑफ डेथ किसको पता नहीं तो उसकी कुंडली बना लेते हैं, अच्छे मुहूर्त में मर जाते हैं। नहीं, इसीलिए ये सब जो है ना झूठी कल्पनाएं हैं। जन्म तारीख, मरण तारीख, पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, पुण्यतिथि मनाएंगे, गुरुजनों की मूर्ति स्थापना करेंगे, ये सब होता है। कुत्रचित आदि मध्य पर्यंत हीनम, कहीं भी इसके आदि मध्य और अंत को पकड़ नहीं सकते आप। सततैक रूपम, सतदेक रूप, केवल चैतन्य, कुछ नहीं। एक चैतन्यकारी है, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं कहता था, कोई बोलते थे महाराज वेदांत पच गया, पता कैसे चलेगा? मैं टीवी के सामने बैठ जाऊं, कुछ नहीं करना, टीवी के सामने बैठ जाओ, आधे घंटे से मेरे से मिलना। ये क्या बात है, ये कैसे टेस्ट है? ये पीछे परीक्षा आप कर रहे हैं? हाँ हाँ, जो कह रहा हूँ करके तो आओ। गया हो, आधा घंटा बैठा रहा, आया,
मैंने उसे पूछा आपको क्या दिखाई दिया? उसे जो दे देखा था समाचार ये वो अटरम सटरम से बता दिया। मैंने कहा आपको वेदांत नहीं पहुँचा, जाइए। ये क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। न समझो, जिस दिन स्क्रीन के सामने बैठो, टीवी के सामने स्क्रीन दिखाई दे, कोई चित्र न दिखाई दे, समझ रहे तुमको वेदांत पहुँच गया है। स्थिति है तुम्हारी, बड़ा वेदांती बनते जाओ। दिमाग घूम गया उनके, ये तो बड़ा विचित्र परीक्षा थी, पहले समझ में नहीं आया, तेरे तो झूठ ही बोल देते, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। आगे झूठ बोल देते ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर्दा ही दिख रहा था। इसे पहले कुछ नहीं बोलना है, ऐसे ही परीक्षा लेना पड़ता है। वो भी कम बुद्धिमान नहीं था। आप टीवी के सामने बैठिए, आपको क्या दिखता है? और फर्क तो मुझ में यही है, मुझे मैं भी दिखता हूँ, मैं भी दिखता हूँ, टीवी भी दिख रहा है, टीवी का पर्दा भी दिख रहा है, पर्दे में चित्र भी दिख रहा है, सब मिथ्या दिख रहा है। तुम्हारे ही सब अंतर था, तुमको टीवी का चित्र सत्य था, वो खबर तुम्हारा दिमाग खराब किया। हमें कोई भी खबर खराब नहीं करता। कोरोना कोरोना सब डरा रहे थे, मेरे को भी डराया लोगों ने, बहुत कोशिश किया। मैंने कहा हाँ हमारे तो भी दृश्य है, आने दो, यदि लिखा है उसी से मरना तो कौन बचा सकता है? कोई बचाएगा क्या? कोई वैक्सीन बचाएगा नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास। ये सब है कि लीला है, ईश्वरी लीला है, देखते रहो, दृश्य है। तो एक चेले बड़ा तेज था, स्वामी जी आप तो खुजली के लिए दवाई लगाते हैं। अरे पागल कहीं का, मैंने कहा खुजली सत्य है क्या? दवाई सत्य है क्या? तुमको दिख रहा लगाने वाला सत्य है क्या? अरे इतना वेदांत सुना, अभी तेरे को सत्य लग रहा है, तब तक तुमने कुछ सुना ही नहीं। तो चुपचाप निकलने की संज्ञा हुआ कि इनसे के बस की बात नहीं, इनको टकराना मुश्किल है। मैंने कौन का टकराने? जानते पत्थर से टकरा के मिट्टी का ढेला का क्या हुआ? नहीं दिया उपनिषद में, इसे टकराओ मत, चुपचाप जाओ, पढ़ो लिखो और जाओ, और कुछ मत करो। सिर्फ वेदांत इतना आसान खेल नहीं है, आदमी को बार बार भ्रांति में डाल देता है। सिर्फ बार बार ये दृश्य है, नहीं दृष्टि, मेरा दृष्टि कहीं विपरीत हुआ है क्या? नित्य दृष्टि स्वरूप हो, नित्योपलब्धि स्वरूप हो महात्मा, नित्य उपलब्धि हो रही है, होने दो, उसी तरह क्या लेना देना है। पर दृश्य के साथ तुम आसक्ति करा, संबंध करा तो फंसा। दृश्य के साथ सकल व्यवहार करते रहो, लेकिन संबंध मत जोड़ो। इसे नर्तक आत्मा शिवसूत्र बार बार बताता, एक्टर है ये आत्मा, ये समझो, एक्टिंग हो रहा है, तब तो बचोगे। किंचित अभी लेप कर लिया तो फंस जाए। पहले वस्तु अस्ति किम वस्तु अस्ति कुत्रचित आदि मध्य पर्यंत हीनम, कहीं भी उसके आदि मध्यंत अंत से हीन होने के कारण से सततैक रूपम, निरंतर एक रूप चैतन्य है और कुछ नहीं है। ये चन्नता तम द्विज याति भूमौ, हे द्विज ये चन्नता तम याति भूमौ न तथा तत्र कुतो हि तत्व। जो कुछ भी विभिन्न भूमियों में, चित्त की विभिन्न भूमियों में, हाँ क्या क्या भूमि है आपके चित्त में? चित्त की भूमि है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। किसी भी भूमि में जो कुछ भी अन्यथा दिख रही है आपको, यच्च अन्यथा तम भूमौ याति न तथा, इन वो वैसा वास्तव में नहीं होता। तत्र कुतो हि तत्तम, बताओ उनमें सत्य तक कहाँ से आ गई जो केवल आगमा पाई है। आदवंते चन्नास्ति वर्तमान पितृत्व था, आदि अंत में जो नहीं था, बीच फालतू दिखता है, वो बीच में वास्तव में है ही नहीं, है मान के तुम फंस रहे हो। इसे कथम तत्र तत्वम कुतो ही तत्वम, उसे तत्व कहाँ से आ सकता है? नहीं आएगा। उसी प्रकार मिथ्या बता रहे, देखो मयि घटतं घट कपालिका, कपालिका चूर्ण रजस्तोणु जने स्वकर्म अस्तिमित आत्मनिश्चयैर आलक्षत ब्रूहि किमत्र वस्तु।
मिट्टी ही क्या हुआ था? घड़ा। वो घड़ा ही क्या हो गया? फोड़ दिया तो कपाली का टुकड़े टुकड़े हो गए। कपाली को घिस पैर से कर दिया खूब, तो क्या हो गया? कपाली का चूर्ण हो गया। चूर्ण क्या हुआ? और उसको घिस दो, अणु हो गया, सूक्ष्म कण हो गया, मिट्टी में विलीन हो गया। जनैहि स्वकर्म अस्तिमित आत्मनिश्चय ही, अपने कर्म के कारण से अस्तिमित आत्मनिश्चय ही, ये लोग कैसे हो चुके हैं? स्थिमित कर दिया है, अपने ही आत्मा के बारे में गलत निश्चय करके बैठे हुए हैं, तब ये जगत सत्य दिखने लगता है। नहीं तो बताओ किमत्र वस्तु, कौन सी सत्य है इनमें? अणु सत्य है, मिट्टी, घड़ा सत्य है, कपाल सत्य है, चूर्ण सत्य है, कौन सी सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। यदि कहोगे मिट्टी सत्य है, और मिट्टी के कारण दिखा दूंगा तुमको। आप सोच रहे घड़ा आदि का कारण कौन है? मिट्टी। इसे कारण मिट्टी सत्य है, ऐसे ठीक है। यदि कारण मान रहे हो वो मिट्टी भी कार्य है, उसका भी कारण दूसरा, क्या वो सत्य है? उसका भी कारण आकाश तक ले जाऊंगा, उसके आगे सिर खुजलाते रह जाएगा, ऐसे कोई कारण तो पता नहीं लगेगा उसको। आकाश में कारण क्या ढूंढेगा वो? तब कहना वेदांत में आकाश कल्पित है, उसे कोई कारण नहीं होता है, आत्मा में दिखाई दे रहा है, आत्मा में कल्पित है, ये उसको बताना पड़ता। तब सारी कल्पना ही हो गई ना। फिर आकाश तक कार्य कारण भाव से गया, जब आकाश मूल कारण से मान रहा, वो भी जब कल्पित हो गया, उसका कार्य में तो सारा जगत कल्पित हो गया। इसलिए अंत पूछा किमत्र वस्तु, बताओ इस जगत में क्या सत्य वस्तु है? कुछ भी नहीं है, कहने का अभिप्राय, कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पर। तस्मिन् विज्ञान ऋतेस्ति किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातम विज्ञानमेकं निज कर्म भेद विभिन्न चितै बहुधाभ्युपेतम। तस्मिन् विज्ञान मृत्यस्ति किंचित, और सारे जगत रूपी दृश्य में विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। विज्ञानम एकम कहते इसलिए उसमें विज्ञान मृत्य, विज्ञान के बिना नास्ति किंचित, वैसे कुछ भी नहीं है, क्वचित कहीं भी नहीं है, किसी भी काल में भी नहीं है। क्वचित कदाचित किंचिदपि विज्ञान मृत्य नास्ति। हे द्विज किम नास्ति? वस्तु जातम नास्ति, कोई पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं। विज्ञान को छोड़ करके, आत्मा परमात्मा ब्रह्म को छोड़ करके कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पे। विज्ञानमेकम एकमेव अद्वितीय विज्ञान तत्व ब्रह्म तत्व तत्व ही निज कर्म भेद। एकमेव अद्वितीय होता है, जगत क्यों दिख रहा है मुझे? क्या कारण है, क्यों दिख रहा है? तब कहते हैं निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैर, आपके अपने कर्म से, कर्म निमित्त कारण से आपका चित्त में भेद प्रकट हो गया, अंतःकरण में भेद उत्पन्न हो गया। निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैर बहुधाभ्युपेतम, वह एक कोई बहुत प्रकार का आपने स्वीकार कर लिया। यद्यपि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नातन माया भैरवोद्भूतम यथा निद्रया। जैसे स्वप्न में निद्रा रूपी दोष के कारण से अपने हृदय के अंदर वासनामय जगत की कल्पना जो हो रही थी, उसको बाहर सत्य रूपेणापन अनुभव करते हैं। जब जगते देखते हैं बाहर कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से जब तक अज्ञान में डूबे हुए हैं, अज्ञान में रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, यस्याम जागर्ति संयमी, ये तो कहा ना, जिसमें हम संयमी लोग जग जाते हैं उसमें सब सोए पड़े हैं। जिसमें हम सोए हैं उसी में सारी दुनिया जगा हुआ है। आप किस में सोए हैं? अपने आत्मा में विलीन है, जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं। इसलिए कहते कि देखो कि ये एकमेव अद्वितीय था, लेकिन स्वगत कर्म भेद के कारण से विभिन्न रूपेण चित्त के द्वारा
बहुत प्रकार का स्वीकार कर लिया जाता है। अतः विवेक करो, मिथ्यात्व चिंतन करो, दिखता है किंतु है ही नहीं, यही बार बार रटना पड़ता है, दिमाग में डालो, जिसको कहते हैं परिशीलन करना, अनुसंधान करना। मन को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑटो सजेशन दो, अपने आप को सुझाव दो। ये कहता है घड़ा सत्य है, तुम बोलो नहीं घड़ा सत्य नहीं है। ये बोलेगा शरीर सत्य है, बोलना शरीर सत्य नहीं है। दक्षिणा सत्य है, तुरंत बोल नहीं दक्षिणा सत्य नहीं है। भंडारा पर्ची हाथ में मिल गया, भंडारा सत्य है, मन को बोलो नहीं भंडारा सत्य नहीं है, लेकिन जाऊंगा जरूर, खाऊंगा जरूर। मिथ्या भंडारा, मिथ्या खाने वाला क्या फर्क पड़ता है। लेकिन असत्य बुद्धि से जाओ, असत्य बुद्धि को पालते हुए जाना। सत्य बुद्धि से जाओगे तो तुम पीड़ित हो जाओ, दुखी हो जाओ। असत्य बुद्धि से सारे व्यवहार को बनाने के प्रयास करो। धीरे 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 मन को हर चीज में असत्यता बुद्धि लाना पड़ेगा। तब क्या होता है, ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोको मशेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदैकम परमः परेशः स वासुदेवो न यतोन्यदस्ति। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम, जब सर्व मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ हो जाए तब आपको क्या दिखता है, सारे वस्तु के पीछे जो प्रकाश में है आत्मा, और प्रकाश जो प्रकाश इस रूपेण विजृंभित हो रहा है, विलसित हो रहा है, वह प्रकाश में ही आप आरूढ़ हो जाएंगे। और वह विज्ञान जो प्रकाश है वो विशुद्ध है, विमल है, आवरण और विक्षेप से रहित है, अतएव शोक मोह से भी रहित है। विशोकम अशेष लोभादि निरस्त संगम, लोभादि आसंग से निरस्त हो चुका है, संपूर्ण लोभादि जो संग है वो निरस्त हो चुका है। ऐसा वो आत्मा है, एकम सद है, वो एक है, वो परम है, वो परेश है, वो वही वासुदेव है। न तो न यतोन्यदस्ति किंचित, उससे अन्य वास्तव में कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि ऐसे जो व्यापक ब्रह्म ज्ञान आत्मा विमल विशुद्ध विषयों का स्वरूप सर्वलोभादि दोष रहित तो उसको अनुभव कैसे करें। तो कहते कठोपनिषद में क्या कहा तुम, अस्तित्व उपलब्धव्य ब्रह्म अस्ति घटो नास्ति, अस्ति करके सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानम यथा सत्यम असत्यमन्य एतत् तत्संव्यवहार भूतम तत्रापि चोक्तम भुवनाश्रितन्ते। सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो, इस प्रकार से मेरे का द्वारा का उपदेश का चिंतन करते करते जाओ तो क्या होगा, आप अपने सद्रूप जो आत्मरूप सदैव समितमग्रासी और सद्भाव है, अस्ति भाव है, उसमें स्थिर हो जाओगे। ज्ञानं तथा सत्यम असत्यमन्य, तादृश ज्ञान ही वास्तव में सत्य है, अन्यत असत्यम। वाच्य विज्ञापनमी तत्, जो कोई अन्यद अर्थम को, जो कुछ भी अन्य वो मिथ्या है। एतत् तत्संहार भूतम तत्रापि चोक्तम भुवनाश्रितन्ते, और ये जो जगत है एकमात्र व्यावहारिक भूमि में कह दिया जाए, व्यावहारिक सत्ता मात्र के लिए कह दिया गया है। वह भी तत्रापि चुक्तम, वह भी हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं। क्यों? भुवनाश्रितन्ते, शरीर में जब तक तुम आश्रित हो तब तक व्यवहार मात्र के लिए सारी व्यवस्था हम देते हैं। लेकिन जब जी तुम अपने अशरीर भाव में चले जाओगे, अशरीरम भाव वसंतम प्रिय प्रिय न स्पृशतः, प्रिय और अप्रिय का संस्पर्श संबंध खत्म हो जाता है। तो यावत शरीर भाव में हो तावत काल पर्यंत भी इसको पारमार्थिक सत्य नहीं मानना, व्यवहार मात्र के लिए तुमको कह दिया गया है। व्यावहारिक सत्यत्व मात्र का आरोप कर लो इसमें भले, लेकिन किंचित अपनी कदाचित क्षण भर के लिए भी उसको पारमार्थिक सत्य अनुभव नहीं करना। पश्यार्निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, आत्मदेव को गोकर्ण ने तो उपदेश दिया,
देहस्तिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु ममतां विमुञ्च पश्यानिदं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पश्य, ये क्या देख रहे हैं बोल रहे, देहो अस्थि मांस रुधिरे, ये देह कैसा है, हाड़ मांस खून वाला है, इसमें अभिमान को त्याग दो। जाया सुतादिषु, पति पुत्र आदियों में ममताम विमुंच, अहंता ममता को इस तरह से त्याग देना। और देखो ये सारा जगत क्षण भंगुर है, कहीं भी इसमें सत्यता नहीं है वास्तव में, जिसे तुम सत्य समझ रहे हो। से वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के राग में रंजित होता हुआ उस परम रस ऐसा वही रसा तैतृ परिषद में गा, और आत्मा है वही रस स्वरूप है, उस स्वरूप में ही चिंतन में लगे जाओ, रसिक हो जाओ, तब भव भक्ति निष्ठा, और शिव की भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्मचिंतन में लग जाओ। उसी पर यहाँ भी कह देते हैं, ये सारा व्यवहार मात्र कह दिया है, आपको निष्ठा बनानी है, पारमार्थ सत्य तो ग्रहण करना है केवल अपने ही आत्म स्वरूप में। कहते आए क्यों, ये मतलब फालतू क्यों दिख रहे हैं ये? कहते हैं फालतू नहीं दिख रहे हैं, तुमने ही पाला हुआ है। खुद का पाला हुआ फालतू होता है क्या? खुद का पाला हुआ कभी फालतू नहीं होता है। वही कह रहे, अविद्या संचितं कर्म तच्चाशेषेषु जंतुषु आत्मा शुद्धो अक्षरः शांतो निर्गुणा प्रकृति परः। ये सब अविद्या संचित कर्म के कारण से हो रहा है। तच्च अशेषेषु जंतुषु, सकल जीवों में अविद्या संचित कर्म के कारण से जो भेद बुद्धि है और जब निरस्त हो जाए तो सकल जीवों में आपको एक चीज अनुभव होएगा, क्या? आत्मा। वो शुद्ध है, अक्षर है, शांत तत्व है, निर्गुण है और प्रकृति से परे है। ऐसे आत्मा की अनुभूति आपको होने लगेगी। प्रवृत्त्यपवचयौ नस्त एकस्याखिल जंतुषु यत्तु कालांतरेणापि नान्य संजामुपैति वै। प्रवृत्ति अपचयौ नस्त, इसमें बढ़ना घटना नहीं है। नो वर्धते पुण्येन कर्मणा नो कन्यान पापकेन। पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं, पाप कर्म से घटता नहीं है। ऐसा यह आत्मा है, न बढ़ने न घटने वाला है। पुण्य कर्म से बढ़ता घटता, हल्का होता है, भारी होता है, ये सब जैनियों के मत में है। जैनी मत कहते पुण्य कर्म करने से ये आत्मा बहुत हल्का होते जाता है और ऊपर 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 उड़ के चला जाता है। पाप कर्म भारी 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 हो करके धरती से भी नीचे चला खिसक जाएगा नीचे, उसके धरती फट जाएगी, इसे नरक तक ले जाएगी। ऐसे मानते हैं। हमारे वेदांत कहता है नो वर्धते नो कन्यान, न बढ़ता है न घटता है, आत्मा वैसे का वैसे रहता है। न हल्का होता है न भारी होता है, न इलास्टिक से खींच जाओ फैल जाए न घट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। संकोच विकासशाली भी नहीं है, वृद्धि ह्रास रहित है। ऐसे ही रख दे। न प्रवृत्ति पचयौ न स्थ एकस्य अखिल जंतुषु, क्योंकि वह एक में अद्वितीय तत्व सकल जीवों में रहने वाला आत्मा वह वृत्ति अपचय से रहित है, जो कालांतरेणा भी नान्य संजाम उपैति वही। कालांतर में भी उसकी संज्ञा कभी बदलती नहीं है। जैसे आपकी संज्ञा बदल जाती है ना, पहले आपको क्या बोलते थे? हाँ, जवान है। अब क्या बोलते देख करके? बुढ़ा हो गया, संज्ञा बदल गई। पहले घर में कोई और नाम था, सन्यास कुछ और नाम दे देता है। फिर अब तो दीक्षा कुछ और नाम हो जाता है, श्रीयंत्र दीक्षा लोगों को कुछ और नाम दे देता है। नाम बदलती रहता है। आत्मा आत्मा ही नाम से पुकारा जाए, उसका नाम कभी नहीं बदलता। इसे कहते देखो कालांतरेणा भी, कालांतर के द्वारा भी नान्य संजम उपैत्युवयत, अन्य संज्ञा को कभी प्राप्त नहीं होता है, जो वही वास्तविक पारमार्थिक सत्य तत्व है।
जिसका नाम बदलता है या रूप बदलता है, जो भी रूप बदलता है तो वह निश्चित रूपेण मिथ्या है, अनित्य है। वाचारम्ण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम। आदित्य क्या है? ब्रह्मणो रूपम तत्वद्वयम जगत रूपम। नाम और रूप, नाम में बार बार परिवर्तन होना और कार्यभूत है वस्तु के बार बार रूप का परिवर्तन होना उनकी अनित्यता को निश्चय कर देता है। और इस तरह से जो नहीं है वही सत्य है, वही आत्मा है। परिणामादि संभूताम तद्वस्तु नृपतच्चकिम यत्यन्योस्ति परः कोपि मत्त पार्थिव सत्तम। पार्थिवों में सत्तम श्रेष्ठतम हे नृप, हे राजा। पार्थिव मन मनुष्य, पृथ्वी पर पैदा होने वाले, उनमें जो सत्तम श्रेष्ठतम पुरुष राजा को संबोधन है हे नृप, हे पार्थिव सत्तम। ये दोनों स्ववीर का नरेश निदाग राजा को अवधूत रिपु का उपदेश में बोला जा रहा है। परिणामादि संभूताम तद्वस्तु नृपतच्चकिम। परिणाम ऐसे उत्पन्न जो होता है वह वस्तु सत्य कैसे हो सकता है? तच्च वस्तु किम, क्या वह वस्तु हो सकता है? मैंने क्या पारमार्थिक तत्व हो सकता है? मैंने नहीं हो सकता है। यदि अन्योस्ति परः कोपि मत्तः, मुझसे अन्य कोई पर श्रेष्ठ ज्येष्ठ कोई दूसरा वस्तु होता तो भले ही उसको मान लेता मैं सत्य, लेकिन मुझसे अन्य, मुझसे भिन्न, मुझसे पर, मुझसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि वस्तु कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मा के बराबर, आत्मा से श्रेष्ठ ज्येष्ठ अधिक कोई दूसरा वस्तु हो ही नहीं सकता। ये यज्ञ आत्मा में सारे कल्पित है। जो कल्पित वस्तु होते हैं वो अपने कल्पना के अधिष्ठान से बढ़ जाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता है। अधिष्ठान एक देश में हमेशा कल्पना होता है, सर्वाधिष्ठान व्याप्त करके भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए का पादोस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतन